हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है दिल्ली दौरे पर, बात करते हैं। सर, दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। किस तरीके की मुलाकात है विकास कार्यों को लेकर? नहीं, देखिए, दिल्ली आना, दिल्ली में नेताओं से मिलना, ये हमारी प्राथमिकता रहती है, सबकी रहती है, क्योंकि दिल्ली से ही पूरा देश चलता है, प्रदेश चलते हैं। और हिमाचल प्रदेश को सहयोग समय समय पर दिल्ली सरकार से चाहिए, केंद्र सरकार से चाहिए। इसीलिए हम समय समय पर यहाँ पे आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए हैं और लगातार नेताओं से यहाँ मुलाकात कर रहे हैं। इसीलिए हम भी अपने विभाग से मुतल्लक, अपने प्रदेश से मुतल्लक जो माननीय मंत्री हैं, उनसे आगामी समय में एक आधे दिन में मिलेंगे। नितिन गडकरी जी से मिलने का कार्यक्रम है और ज्योतिरादित्य जी से मिलने का कार्यक्रम है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे मिलने का कार्यक्रम है। तो हम प्रदेश के संबंधित जो भी मसले हैं, मुद्दे हैं, उनको उठाएंगे, क्योंकि हम लगातार प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जो वास्तविक परिस्थितियां हैं, धरातल की परिस्थितियां हैं, उनको अपनी सरकार के समक्ष तो हम उठा ही रहे हैं, मगर कुछ ऐसे मसले हैं जिसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप चाहिए होता है, सहयोग चाहिए होता है। इसीलिए यहाँ पर भी आकर उनसे भी गुहार करेंगे, निवेदन करेंगे कि हिमाचल को उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। हिमाचल की आवाज़ को बुलंद करना हमारा दायित्व है। जो लोगों ने विश्वास हम पे जताया है, उसको हमें पूरा करना है। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और समय समय पर आगे भी जब समय लगेगा तो आकर यहाँ के केंद्र के नेताओं का सहयोग प्राप्त करने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। हिमाचल की सड़कों को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहे हैं। लगातार आप अलग अलग ज़िलों में दौरे कर रहे हैं। कल नितिन गडकरी जी से मुलाकात करेंगे। सर, क्या क्या मांग आप करेंगे केंद्र सरकार के, और किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों की बात करेंगे, क्योंकि टूरिज्म हब है हिमाचल की हम बात करें तो, और कितना मजबूत करते हुए नजर आए? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उसके माध्यम से 4 लेनिंग का कार्य प्रदेश के अंदर पूरी जोर शोर से चला हुआ है। एक आपका शिमला से मटौर तक है, दूसरा आपका कीरतपुर से लेकर मनाली तक है, फिर मंडी से लेकर पठानकोट तक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं। इनका विस्तारीकरण समय पर हो, उसका जो मुआवजा ज़मीन का बटना है वो जल्द से जल्द बटे और अच्छा कार्य हो। मगर उसमें ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी मैंने पीछे बिलासपुर में एक बैठक करी थी और वहाँ पे जब हमने अधिकारियों के साथ बैठक करी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि जब ये काम एनएच का चलता है तो बहुत सी जो हमारी एग्जिस्टिंग सड़कें हैं, चाहे वो हमारे स्टेट रोड्स है, चाहे हमारे नेशनल हाईवेज़ है, वो डैमेज हो जाती है और फिर उसका रखरखाव ना तो स्टेट कर पाती है और ना ही एनएचएआई कर रही है। तो ऐसी हमारी करीबन बिलासपुर ज़िला में ही करीबन 13 ऐसी सड़कें हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी प्राप्त करवाई गई है। तो ऐसे कई और मसले भी हैं जो हमको माननीय मंत्री जी से उठाने हैं कि काम हो, उसमें अच्छी बात है, हम उसमें उनके साथ हैं। मगर जो इससे डैमेज कुछ इलाकों में हो रहा है, उसको हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मुआवजा है, समय पे मिले, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई जगहों पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे कारोबारियों का हो रहा है, उसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इन सब विषयों को हम माननीय मंत्री जी से उठाएंगे। और वैसे ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें हिमाचल प्रदेश का जो कुल सड़कों का जाल है, ये वो करीबन 40,000 किलोमीटर का है, जिसमें से 20,000 किलोमीटर सड़कें आज की डेट में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बनी है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसको आने वाले समय में और हमें विकसित भी करना है, मजबूत भी करना है। इसके लिए जब मैं पिछली बार ये आया था तो मैं, जो हमारे मंत्री है गिरिराज सिंह जी रूरल डेवलपमेंट के, उनसे मिला था। उन्होंने हमको अश्योर किया है कि इसका जो तीसरा पैकेज है, जिसमें हमको करीबन 2400 किलोमीटर सड़कें 2800 करोड़ की हिमाचल प्रदेश को मिलने जा रही है, उसकी सारी औपचारिकता लगभग पूरी हो चुकी है। तो हम उनसे भी मिलेंगे या उनके अधिकारियों से भी मिलेंगे और उनको कहेंगे कि जल्द ये पैकेज रिलीज़ करवाया जाए, ताकि अभी जो मौसम है, क्योंकि आगे फिर बरसातें आ जाएगी, तो अभी इस मौसम में जितनी ज़्यादा इसकी टेंडरिंग शुरू हो जाए, काम शुरू हो जाए, मेटलिंग शुरू हो जाए, तो उससे इलाके के लोगों को, प्रदेश के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सर, आप युवा मंत्री हैं, हिमाचल के युवाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे। युवाओं के लिए आप काम भी कर रहे हैं, आगे किस तरीके का रोड मैप युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए आप करने जा रहे हैं? सर, नहीं, स्पोर्ट्स के लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के तो बल्कि जो केंद्रीय मंत्री है वो हिमाचल से ही संबंध रखते हैं, अनुराग जी। तो उनसे भी हमने पीछे मुलाकात करी। मैंने उनसे भी निवेदन किया कि जो खेलो इंडिया के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे अलग अलग जो आपके स्टेडियम्स है, मल्टीपर्पज़ स्टेडियम्स है, सिंथेटिक ट्रैक फील्ड है, एथलेटिक्स की या हॉकी की टर्फ है, और चीज़ें हैं, उनको मजबूत किया जाए।
और हम भी अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से उसमें सहयोग दे रहे हैं। और हमने अभी एक खाका बनाया है पूरा, जिसमें हम एक ग्रामीण स्तर की रूरल ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें करीबन 40,000 युवा प्रदेश के उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके लिए भी हम केंद्र सरकार से भी सहायता मांगेंगे, अनुराग जी से भी मांगेंगे, बाकी CSR के माध्यम से भी उसमें हम अच्छा इनिशिएटिव लेकर उसको एक अच्छे लेवल पर प्रदेश के अंदर जो है वो युवाओं के लिए, खास करके जो नशा आज बढ़ता जा रहा है उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो सितंबर-अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं। सर, स्कूल का मुद्दा काफ़ी बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, जनजातीय जो क्षेत्र है वहाँ के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जो विपक्षी नेता है काफ़ी बड़े सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, जो इन प्रिंसिपल तो एक डिसीजन कैबिनेट में लिया गया था कि जो 6 महीने के स्कूल है, जो आखिरी 6 महीने में स्कूल ही नहीं कोई भी संस्थान है जो खोले गए थे और बिना बजट के खोले गए थे, बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के खोले गए थे, बिना फाइनेंशियल अप्रूवल के खोले गए थे, उनको बंद किया जाए। और अगर बाद में लगता है कि उनकी आवश्यकता है तो उनको फिर से खोलने का निर्णय सरकार ने लिया था। मगर जो एक दूसरा मसला अभी आया है जो ट्राइबल एरियाज़ का है, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो नॉर्मल नॉर्म्स और टर्म्स एंड कंडीशंस जो पूरे प्रदेश में होती है, वहाँ से हटकर ट्राइबल एरियाज़ के लिए होती है। मेरे पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल एरियाज़ के लिए सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया था, ताकि वहाँ के लोगों को सारी सहूलियत जो है वो वहीं के ADC, जिनको ADC के साथ साथ रेजिडेंट कमिश्नर का भी पोस्ट वहाँ पे क्रिएट की गई थी, ताकि उनको हर छोटी सी चीज़ के लिए शिमला से परमिशन लेने की आवश्यकता ना हो। इसलिए किया गया था कि वहाँ के जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पे सारी सुविधाएं सरकार की पहुँच सके, और जो डिले आपकी फ़ाइलों का होता है आदान प्रदान का, शिमला से वहाँ और वहाँ से वापस आना, उसकी वजह से समय ना लगे, इसलिए इसको किया गया था। तो इसलिए ट्राइबल एरियाज़ के लिए हमेशा एक स्पेशल जो है वो प्यार सरकार का रहता है। अगर इस तरीके के स्कूल बंद करने की कोई खबर आई है तो इसको हम मुख्यमंत्री जी से उठाएंगे, केंद्रीय नेतृत्व से उठाएंगे कि इसको जो है वो बंद नहीं होने चाहिए, बहाल होने चाहिए, ताकि जो जनजातीय क्षेत्र में बच्चे हैं उनको अच्छी सुविधा शिक्षा की मिले और वो फिर आगे बढ़कर जो है हायर एजुकेशन प्राप्त करें और प्रदेश का नाम ऊंचा करें। एक आखिरी सवाल सर, कैबिनेट विस्तार अधर में लटका हुआ है, काफ़ी लंबा समय हो गया है, 5 महीने से ज़्यादा समय हो गया है सरकार बने हुए। सर, कब तक और जो नाम है वो फाइनल हो जाएंगे और कब तक विस्तार हो जाएगा? सर, देखिए, कैबिनेट का एक्सपेंशन होना, कब होना है, कैसे होना है, ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है और मुख्यमंत्री जी ही इस पे कॉल लेंगे कि कब ये एक्सपेंशन होना है। इस पे पार्टी की जो हमारी अध्यक्षा है प्रतिभा सिंह जी, वो भी उनसे भी चर्चा करेंगी और केंद्रीय नेतृत्व से पार्टी के उनसे भी चर्चा करेंगी। उसके बाद हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे पार्टी के नेता है राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, ये सब इसमें चर्चा में भाग लेंगे और फिर ये डिसीजन लिया जाएगा कि कब एक्सपेंशन होना है और किसका नाम इसमें फाइनल होगा। इसलिए इसमें मैं ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, मगर यही कह सकता हूँ कि अब समय अनुकूल है। कर्नाटका के चुनाव हो चुके हैं और उसको हमने फतेह किया है कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के एफर्ट्स की वजह से, और अब 2024 के चुनाव भी जो है वो पास है। इसलिए जल्द ये हो, और कैसे होना है, क्या होगा, वो मुख्यमंत्री जी और पार्टी हाईकमांड ही इसको तय कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबरें अब तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रम आदित्य सिंह, जिन्होंने खबरें अभी तक से हिमाचल के तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।